यादव जी, ये जो अरावली पर्वत का अतिक्रमण करने वाली है सरकार, इस पे आपके क्या विचार हैं? यार ये अरावली पर्वत के बारे में अगर बोले तो यार अरावली पर्वत में कहने के लिए तो इतनी बड़ी बातें हैं कि पूछो नहीं। ये सरकार, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा कि सरकार अरावली पर्वत के पीछे क्यों लग गई है। सरकार को वैसे भी हमारा अगर भूभाग देखें हम तो भारत बहुत बड़ा देश है और लैंडस्लाइड करने के लिए भी भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अरावली को आप ना भी छुओ ना भी टच करो तो कोई इश्यूज़ नहीं है। ये नया जो रूल है कि 100 मीटर से जो भी बड़े पहाड़ हैं उसको पहाड़ माना जाएगा, वरना उसके पहले जो उससे छोटे हैं उनको पहाड़ नहीं माना जाएगा। तो ये क्या नियम है यार? अगर हम इसकी बात करें घर को लेके, हम बोलते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने एक नया रूल ला दे कि यार 2 मंजिल से जो ऊपर है उसको घर माना जाएगा या उसको बिल्डिंग माना जाएगा, और 2 मंजिल से ऊपर की बिल्डिंगों को बिल्डिंग माना जाएगा, 2 मंजिल की बिल्डिंगों को बिल्डिंग नहीं माना जाएगा, तो ये तो कोई बात नहीं होती यार। ऐसे में तो मतलब आप का बेस ही तोड़ दोगे तो पहाड़ रहेगा कहाँ या घर रहेगा कहाँ? 5 फीट से जो जिसकी हाइट नीचे है वो आदमी नहीं है। हाँ, आदमी नहीं है। आप ये क्या चीज़ है ये? हाँ, उसको जीने का अधिकार नहीं, आप उससे जीने का अधिकार छीन लोगे। ये बहुत गलत फैसले हैं। और अब मैं और एक अच्छी चीज़ें बताऊँगा कि कांग्रेस जो है, मैं बोल रहा हूँ गांधी जी है जो अपने राहुल गांधी अपने आप को जो युवा नेता बोलते हैं, बात बात पे सड़कों पर उतर जाते हैं, वोट चोरी के मुद्दे पे उतर जाते हैं। तो ये इतना बड़ा मुद्दा क्या उनको दिख नहीं रहा है? ये मुद्दा यार लाओ ना, यहाँ लाओ, यहाँ पे लोगों को तुम उतारो सड़क पे, इसमें लोग सड़क पे उतरेंगे और गवर्नमेंट या जो सुप्रीम कोर्ट है ये अपने निर्णय वापस लेंगी। ऐसे मुद्दों पे आप बात नहीं करते हो और फिर बाद में बोलते हो कि वोट चोरी हो रहा है, ये हो रहा है। तो ऐसे मुद्दे लाओ, जन आपके सामने होगा, आपके साथ जनता आपके सामने होगी, आपके साथ खड़ी होगी, आपको जिताने में मदद करेगी। कहीं ना कहीं मेरे को ये समझ में आता है कि राजनीति या विपक्ष को भी पता नहीं है कि हमको किस मुद्दे को ठोस करना चाहिए और किस मुद्दे को ठोस नहीं करना चाहिए। आप छोटी छोटी चीज़ें लेके आ जाते हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी एक जो नया, मैंने कल ही शायद बात किया था जो मनरेगा को लेके बात किया था कि उसका नाम चेंज हो गया। तो मैं देखा कि पूरी की पूरी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उसके पीछे पड़े, उसको लेके बेस चेंज हो गया तो हो गया ना यार, नाम चेंज भी कर दी, ठीक है, वो वैसे ही चलेगी जैसी चलनी है, उसमें आप बात मत करो। ये जो इतना बड़ा निर्णय आया है इस पर आप बात करो। आप इसमें बात करोगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लोग आपके साथ आएंगे, लोग आपके सपोर्ट में खड़े होंगे और हो सकता है कि आगे आपकी जो है मदद भी करे, जीतने में जो है जिताने में, आपकी गवर्नमेंट लाने में आपका मदद भी करे। बट आप ऐसे मुद्दे भूल जाते हो। तो मैं फिर से बात करता हूँ ये अरावली की। तो यार ये बहुत ही गलत डिसीजन है और अगर आपके साथ पार्टी नहीं आ रही है तो मुझे लगता है कि भारत के युवा को, भारत के लोगों को इस निर्णय के विरोध में लेके सड़कों पर उतरना चाहिए। क्योंकि अगर जिस सरकार या आज व्यापारी जो होते हैं, व्यापार के लिए जो भी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट जो लेते हैं, सरकार क्या करती है? सरकार कभी अनुमान ही नहीं लगाती। सरकार ने एक उनको दे दिया, एक पूरा का पूरा क्षेत्र दे दिया, उससे उनका परमिट निकल गया कि इसमें एक जांच करा के कि इतना इतना इसमें आपको बालू मिलेगा, पत्थर मिलेगा, जो भी मिलेगी माइनिंग के लिए। आपने सीधा सीधा पैसा ले लिया। अब जो कंस्ट्रक्शन साइट है या जो व्यापारी है, अब वो उसमें उसको कितना खनन करेगा, उसके साथ क्या क्या करेगा वो आपको नहीं मालूम। अब उसमें से क्या क्या निकालेगा। तो कहीं ना कहीं इससे भारत देश को बहुत नुकसान है। दूसरी बात, आप अरावली से ही अगर लोगे तो दिल्ली के प्रदूषण की बात कर लो, तो दिल्ली जो है कहीं ना कहीं अरावली पर्वत से ढका हुआ है, ठीक है। अगर पर्वत ही छिन जाएगा तो जो हवाएं हैं जिससे वर्षा होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ना आपको सीधे सीधे क्या होगी कि हवाएं सीधे चलने लगी, बालू पत्थर, और जो दिल्ली का जो वातावरण है और ख़राब होगा। तो मेरे को लगता है कि सरकार का ये बहुत गलत डिसीजन है। या तो सरकार को इसमें खुद सोच के ये निर्णय को वापस लेना चाहिए, या तो अगर नहीं ले रही है तो मेरे को लगता है कि युवा को इस विषय में ज़रूर सड़कों पर उतरना चाहिए। और कुछ, और जो हम देखते हैं बड़े जो चैनल हैं जी, वो भी उनमें कहीं न्यूज़ इतनी देखने को नहीं मिल रही है। क्या लगता है आपको? ये भी देखिए, अवेयरनेस फैल नहीं रही है इस मुद्दे पर? नहीं, अवेयरनेस फैल रही है। बड़ा चैनल, एक्चुअली देखो, ये बड़ा चैनल कहीं ना कहीं व्यापार सबका लगा हुआ है, और वो चैनल या बड़ा चैनल या बड़ा व्यापारी बोलो या बड़े लोग बोलो,
कहीं ना कहीं नेचर को वो व्यापार से कनेक्ट कर लिए हैं उन्होंने। नेचर को व्यापार से कनेक्ट नहीं करना है यार। पर्वत तो पर्वत है, वो हर किसी के लिए है। मैं बोल रहा हूँ आज व्यापारी भी हो, बड़े से बड़ा अडानी अंबानी में जिसकी भी बात कर लूँ, वो पर्वत या वृक्ष उनको भी ऑक्सीजन दे रहे हैं और हमको भी ऑक्सीजन है। उनको ऑक्सीजन लेने के लिए अलग से कोई पेड़ नहीं मिलेंगे या सांस लेने के लिए अलग से किसी की ज़रूरत नहीं है, वो पेड़ ही आपको ऑक्सीजन देंगे। तो उनको भी ज़रूर सोचना चाहिए कि बिजनेस या पैसा या सब चीज़ें एक हद तक सीमित है, बट हर चीज़ बिजनेस नहीं होती है यार। मतलब आपका कहना है कि जीवन को जीवन बनाए रखे, जीवन को बाजार ना बनाए। बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ कि जीवन को जीवन बना कर रखे, जीवन को बाजार ना बनाए। दूसरी बात, हाँ कि हमारे पास लैंडस्लाइड नहीं होता, हम एक छोटा सा देश होता कि हमारे पास इतनी ही संपत्ति है या इतना ही भूभाग है, तो उसमें हमको करना पड़ेगा। हमारे को देश की आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए इसकी ज़रूरत है। बट हमारे पास इतना बड़ा भूभाग है, माइनिंग के लिए और बहुत सारी जगह है। ऐसी जगह में माइनिंग करो जहाँ से आपको बेनिफिट वही मिलेगा जो वहाँ पे मिल रहा। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा कम मिले, बट माइनिंग के लिए और दूसरी जगह है, और मेरे हिसाब से कि उसको बिल्कुल भी नहीं टच करना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी एक जंगल है, वो काटे जाने की भी खबर थी वहाँ पे। हालांकि मैंने देखा कांग्रेस के कुछ नेता उतरे थे। हाँ, मैंने भी देखा था। मध्य प्रदेश की एक जगह थी सिंगरौली, वहाँ पे के जंगल भी इसी तरह माइनिंग के लिए काटे जा रहे थे। और मध्य प्रदेश के में जो है शायद कुछ नेता, मैं नाम नहीं लूँगा, पटवारी, जीतू पटवारी शायद, मैं भी, उन्होंने आंदोलन किया था। तो बहुत अच्छा लगा था मेरे को ये देख के कि सही चीज़ों के लिए आप खड़े हो रहे हो। मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल खड़े होना चाहिए। उस चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल पार्टी विशेष या कुछ नहीं देखना चाहिए। ये हमारे लिए या हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर वन्य नहीं होंगे, वन्य पहाड़ नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे आने वाली पीढ़ियाँ कोई भी हो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। धन्यवाद यादव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, नमस्कारम।